Good evening everyone. I welcome you all to Magnet Brains. Last lecture में हमने we completed everything about physiography of India. Clear? आज हम पढ़ने वाले हैं एक important topic about drainage system. Drainage system in the simple terms is river system. इंडिया के रिवर्स के बारे में हमें एनालिसिस करना है. देखो ये कुछ फैक्चुअल चीजें, इन नदियों का ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपने इन नदियों का नाम नहीं सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता. सबसे ज्यादा ये कई बार अरेंजमेंट में प्री में आते हैं, इसलिए आपको टेबुलर फॉर्म में दिया जा रहा है. सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में ब्रह्मपुत्र आती है, फिर गंगा, इस वे में आप देख सकते हो. ठीक है, गंगा सेकंड पे आती है, फिर गोदावरी आती है. गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, पढ़ेंगे एक एक के बारे में. ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को क्लासिफाई किया गया दो क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय से रिवर्स कैसे निकलते हैं जबकि रिवर्स ग्लेशियर से मेल्ट होते हैं. ग्लेशियर जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर है, मेल्ट होके क्या निकल रहा है, बन रही है गंगा, है ना. यमुनोत्री ग्लेशियर मेल्ट होके क्या बन रही है, यमुना. तो जो रिवर्स हिमालय से निकल रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, और जो पेनिनसुला से निकल रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स कैसे, देखो नीचे तो पेनिनसुला में ग्लेशियर्स है नहीं, तो ये आपके कहां से निकलेंगे, रॉक, मतलब रॉक्स के बीच के जो मॉइस्चर हो गए, रेनफॉल से, ग्राउंड वाटर से, ये सोर्सेस रहते हैं. ठीक है, सब डिटेल में देखेंगे अपन. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ड्रेनेज. देखो एक तो नॉर्मल ड्रेनेज रहता है, मतलब रिवर निकली और सी में जाके मिल रही है, जैसे कि हिमालयन रिवर, डेक्कन रिवर, कोस्टल रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द सी. गंगा, यमुना वगैरह सब सी में, गोदावरी, कृष्णा सी में जा रहा है. और एक होता है इनलैंड ड्रेनेज. इनलैंड ड्रेनेज फॉर एग्जांपल लूनी. ठीक है, ये निकल तो रहा है रावली से, पर ये सी तक नहीं पहुंच पा रहा, ये गैप आ गया, रन ऑफ कच्छ में ही सूख जा रहा है, मतलब ये इनलैंड में ही सूख जा रहा है, सी तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इनलैंड ड्रेनेज. क्लियर. दो टाइप के ड्रेनेज बताएगा और सब क्लासिफिकेशन है. बे ऑफ बंगाल रिवर, जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रहे हैं. अरेबियन सी रिवर्स, जो रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन हो रहे हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, अरेबियन सी. बे ऑफ बंगाल में कौन, गंगा, आपका गोदावरी, ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, है ना. बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज और अरेबियन सी के ड्रेनेज के बीच में डिफरेंस बताया गया. एक एक करके सारे रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं. बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रहा है, अरेबियन सी में ड्रेन हो रहा है. दीज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. 77% आपके ईस्ट फ्लोइंग रहते हैं, 23% आपके वेस्ट फ्लोइंग रहते हैं. अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अगर आपने कमेंट सेक्शन पे बता दिया तो मजा आ जाएगा. मैं तो बताऊंगा ही क्लासेस में. ठीक है, इसका रीजन मैं एक्चुअली आप लोगों को बता भी चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में. अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस अच्छे से देखे होंगे प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को. एग्जाम्पल्स गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती. ओके, 22 बेसिन्स वगैरह में डिवाइड किया गया. रिवर बेसिन्स, रिवर और उसके जो कैचमेंट एरिया जहाँ पे फ्लड प्लेन्स वगैरह भी आ जाएंगे, एक्टिव चैनल. ये सब मैं क्यों बोलूँ फ्लड प्लेन्स, एक्टिव चैनल, क्योंकि हम जियोमॉर्फोलॉजी में फ्लूवियल साइकिल डिटेल में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो 22 रिवर बेसिन्स में डिवाइड किया सेंट्रल वाटर कमीशन ने. अब हम बात करेंगे सबसे पहले हिमालयन रिवर्स की. इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे. ठीक है, जो मेजर हिमालयन रिवर्स है ये आपके हिमालय के बनने के पहले भी हुआ करते हैं. जैसे इंडस हो गया आपका, सतलज हो गया, ये हिमालय के बनने के पहले से रिवर्स है. तो जो रिवर्स हिमालय के बनने के पहले से प्रिवेलेंट है दे आर कॉल्ड एज एंटीसीडेंट रिवर्स. एंटीसीडेंट रिवर्स. ठीक है, और जो रिवर्स हिमालय के बनने के बाद बने, जैसे कि गंगा मिडिल हिमालय से निकल रही, गंगोत्री जो हिमालय के बनने के बाद थे उनको क्या बोल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स. क्लियर, ये सब बातें बताई गई है. पेनिनसुलर रिवर्स में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब मेजर रिवर्स. और भी छोटे छोटे रिवर्स है जिसके बारे में हम देखेंगे. वेस्ट फ्लोइंग आपके नर्मदा, ताप्ती हो गया. ठीक है, इंडस रिवर की बात करनी है हमें. ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम को पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, फिर मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा. ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम देखो, पहले आपको मैप दिखाता हूं, एक मिनट. ये देखो इंडस रिवर सिस्टम, पहले हम मैप को देखेंगे.
ये जा रही है, ब्लैक में मैं बना रहा हूं, इंडस, दिख रहा है, इंडस, इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है। ये श्रीनगर के ऊपर से जा रहा है, कौन कौन से रेंजेस के बीच से जा रहा है, लद्दाख और झांसकर रेंजेस के बीच से जा रहा है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, श्योक, नुब्रा, नुब्रा वैली कहाँ पे, लद्दाख में है, ठीक है, श्योक, नुब्रा, ये जा रही है, ठीक है। इसके ऊपर डैम है किशनगंगा वगैरह। यहाँ से आ रही है, ये देखो, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है श्रीनगर के पास से, ये घूमते हुए आ रही है झेलम, ब्लैक में दिख रहा है, झेलम, और यहां से आ रही है चेनाब। चेनाब पहले 2 रिवर में डिवाइडेड है, चंद्रा और भागा, चंद्रभागा मिलकर क्या बन रहे हैं, चेनाब। चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेशन बताऊंगा मैं अभी। चंद्रभागा मिलकर क्या बने, चेनाब, ठीक है। ये आके किस में मिले, इंडस रिवर में मिल रहे हैं। अब देखो, चेनाब की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज एक रिवर है रावी, ठीक है, ये रावी रिवर आ रही है, दिख रहा है, रावी रिवर। एक और रिवर है ब्यास, रावी कहां से निकल रही है, ये रोहतांग पास से निकल रही है, ठीक है, रोहतांग पास से निकल रही है। एक और रिवर आपको देखेगी ब्यास, ये ब्यास कुंड पंजाब से निकल रही है, अमृतसर के पास से होते हुए आके किसमें मिल रही है, एक बड़ी नदी सतलज, सतलज निकल रही है मानसरोवर से होते हुए हिमाचल प्रदेश में घुस रही है, कौन सी पास मैंने बताया था पासेस में, शिपकिला पास, शिपकिला पास से होते हुए सतलज यूं आई और चेनाब से जाके मिली। अब सारी नदियां देखो चेनाब से मिल रही, चेनाब फाइनली जाके फिर किस में मिली, इंडस में। बात समझ में आई। अब ये पांचों रिवर्स आपके मैक्सिमम रिवर्स कहां से फ्लो होती है, पंजाब से। अब देखो, लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स इज नोन एज दोआब, ये आप लोगों को पता है, डिपॉजिट्स, ठीक है। देखो इस पे नाम रखा गया, जैसे ब्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है उसका नाम, रेड कलर से करता हूं, ब्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है इसे बिस्त बोलते हैं, ठीक है। सतलज और रवि के बीच, ये ब्यास और रवि के बीच में जो ये वाला दोआब है इसे क्या बोलेंगे, बरी, ठीक है। रवि और चेनाब के बीच का जो दोआब है, लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स, इसको क्या बोलोगे, रचना, है ना। इस तरीके से नेमिंग किया जाता है, क्लियर। ये मैंने आपको मैप दिखा, अब मैं आपको मैप देख लिया आपने, अब हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम। इंडस कैलाश मानसरोवर से निकल रही है, इसकी लेंथ देख सकते हैं। झेलम वेरीनाग से निकल रही है, श्रीनगर के पास, पीर पंजाल में रेंज है, पीर पंजाल। चेनाब निकल रही है बारालच्छा पास, चेनाब का पहले नाम क्या था, चंद्र और भागा, वो दोनों मिलकर क्या बनी, चंद्रभागा, जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर में क्या पड़ जाता है, चेनाब। रावी और ब्यास निकल रही है रोहतांग पास के पास से, ब्यास का स्पेसिफिक पॉइंट है ब्यास कुंड के पास से। सतलज निकल रही है मानसरोवर, ठीक है, राकस मानसरोवर। बात समझ में आई। पूरा हमने डायग्राम के साथ देख लिया है, ठीक है। ये जो चीजें हमने देखी, फैक्चुअल चीजें वगैरह जो हमने डिस्कस की कि लद्दाख और झांसकर के बीच से निकल रहा है, इंडस वगैरह कहां से निकल, इंडस का है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से इंडस, इसी के नाम पे सिविलाइजेशन हुई थी, तो इसी रिवर के नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह पड़ा, ठीक है। डायरेक्शन वगैरह बता गया कहां से निकल रहा है, सारी चीज आपके बागरे में बताई गई है। ये पाकिस्तान में भी जाते हैं। इंडस वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी भी हुई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। ये देखो ओरिजिनेशन वगैरह की बात कर चुके हैं हम। एवरेज एलिवेशन देखो, कश्मीर से आ रही है पहाड़ों के ऊपर से, ये जा रही है आपकी अप्रोक्स 4000 मीटर अप्रोक्स सी लेवल के ऊपर रहती है, हाइट पे चलती है बहुत नदी, है ना। और ये झांसकर रिवर, ध्यान रखना है झांसकर करके रिवर, ये लेह इंपॉर्टेंट है, लेह क्योंकि नया यूनियन टेरिटरी बना तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे लेह पे इंडस से झांसकर रिवर आके मिलती है। बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मेजर हमने देख लिया। झेलम रिवर की बात करनी है हमें, है? ये वेरीनाग से निकल रही है कश्मीर वैली से। यहाँ पे वुलर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, है ना। बारामूला करके एक जगह है, यहाँ पे टेररिज्म भी और टूरिज्म दोनों ही है ना। यहाँ से गॉर्जेस, गॉर्जेस क्या रहता है, वैलीज जो रहती है एकदम डीप वैलीज वगैरह, गॉर्जेस में मतलब होती है, पीर पंजाल के थ्रू होते हुए मतलब फ्लो होती है, ठीक है। फिर उसका पूरा डायरेक्शन बताया किस तरीके से कैसे मुड़ती है, ये आपके लिए जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हाँ
डिटेल्ड वे में कवर किया गया कि इसमें आपको कोई भी समझने में कोई इशू ना हो। क्लियर? झेलम, ठीक है। ये चेनाब इंपॉर्टेंट, इसमें ये चेनाब के पास त्रिम्मू में जाके मिलती है, जम्मू के पास एक जगह त्रिम्मू, ठीक है। चेनाब रिवर, बारालच्छा पास लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ठीक है। दो स्ट्रीम से चंद्र और भागा, चंद्रभागा यूनाइट होके क्या पड़ रहा है, चंद्रभागा हो रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलल टू पीर पंजाल, है ना। प्लेन एरिया में घुसता है, अखनूर सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में काम। देखो जो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ काम की चीजें वो तो आपको याद रखनी ही है, ओके। जम्मू एंड कश्मीर में प्लेन एरिया में घुसता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, अखनूर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां वगैरह बहुत होती रहती है। सतलज, सतलज को ज्वाइन करती है आफ्टर रिसीविंग वाटर्स फ्रॉम झेलम एंड रावी, ठीक है। झेलम और रावी को मिक्स करेगा, फिर ये सतलज को जाके मिलेगा, देखा तुमने मैप में। डैम इसमें बगलियार डैम, नाम याद रखना है, दुलस्ती, सलाल, क्लियर। 3 डैम के नाम याद रखने इसमें। रावी रिवर कुल्लू हिल्स रोहतांग पास से निकल रही है, एरिया पीर पंजाल और धौराधार के बीच में चल रही है और नीचे साइड चल रही है, ठीक है। पंजाब में घुस रही है नियर माधोपुर एंड फिर पाकिस्तान अमृतसर के पास से होते हुए पाकिस्तान में घुस जाएगी, ठीक है। फिर यहां पे इंपॉर्टेंट डैम, ये तो याद रखना ही है, जहां पे मैं ऐसे क्रॉस मतलब ऐसे स्टार बना रहा हूं। थेन डैम, थेन डैम का नाम क्या है, रंजीत सागर, महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे, ठीक है। ब्यास रिवर रोहतांग पास से निकल रही है, धौलाधार रेंज को क्रॉस करके ये आपका सतलज में मीट हो रही है, ठीक है। सतलज को कहां पे मिल रही है, हरिके। अब हरिके की बात है, देखो ये सतलज है, ये आपकी आ रही है ब्यास, सतलज, ओके। अब यहां से एक कैनल कटता है सतलज से, सीधा एक कैनल गया, इस कैनल का नाम क्या है, कैनल मतलब समझते हो ना, जो एक ड्रेजिंग करके लंबा सा कैनल बनाते हैं, ठीक है। राजस्थान में गया, इस कैनल का नाम क्या है, इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, बात समझ में आई। इंदिरा गांधी कैनल, हरिके बैरेज, नाम ये इंपॉर्टेंट है। ब्यास में एक रिजर्वॉयर है, डैम रिजर्वॉयर है, पोंग रिजर्वॉयर, ठीक है। सतलज रिवर कैलाश मानसरोवर से निकल रही है, वेस्टर्न तिब्बत, इंडिया में घुस रही है कौन से पास से, शिपकिला पास। ये यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है, शिपकिला पास शिपकिला से घुस रही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, डीप गॉर्जेस वगैरह बनाती है। इस पे फेमस डैम है भाखड़ा नंगल, ठीक है। इस पे रिजर्वॉयर का नाम है गोविंद सागर, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे गोविंद सागर, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम, गोविंद सागर, क्लियर। ब्यास इसको हरिके में ज्वाइन करता है, फिरोजपुर के पास थी बाउंड्री वगैरह, इंडिया पाकिस्तान फ्रॉम नियर फिरोजपुर टू फजलिका, इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 120 किलोमीटर ये बाउंड्री पे चलती है, ये खास बात है इसकी। साथ में ये रावी, चेनाब और झेलम को भी रिसीव करती है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। और ये पाकिस्तान को मिठानकोट, इंपॉर्टेंट नाम है, मिठानकोट पे, पठानकोट के जस्ट उस साइड वाला क्या होगा, मिठानकोट में ज्वाइन करती है। इंडस वाटर ट्रीटी इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ोगे, इन देखो यहां पे बताते हैं मैप में। इंडस रिवर हो गई, झेलम, चेनाब, ये ऊपर की जो 3 रिवर्स हो गई, देखो रेड सम में डिमार्केट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में समझौता है, ठीक है। ऊपर की जो 3 रिवर्स हो गई और नीचे की रिवर्स कौन सी, रावी, सतलज, ब्यास। ऊपर की जो 3 ब्लैक में रिवर्स है, इसमें बोला गया कि पाकिस्तान को 80% शेयर मिलेगा और इंडिया को 20% शेयर मिलेगा। और नीचे की जो 3 रिवर्स है, रावी, सतलज और ब्यास, ठीक है, इसमें इंडिया को 80% शेयर मिलेगा और पाकिस्तान को 20%। ये है इंडस वाटर ट्रीटी, अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू 1916 में साइन किया गया था। बात समझ में। अभी जब उरी अटैक वगैरह के बीच में इंडिया ने इसको एब्रोगेट करने की या फिर रिलिंक्विश करके हटा के तोड़ने की बात की थी, पर ये तोड़ता तो पाकिस्तान में सूखा आ जाता और पाकिस्तान में लोग मरने लगते, तो फिर वो क्या करता पाकिस्तान,
सीधा न्यूक्लियर तान देता दिल्ली में, और कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में खोने के लिए। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा था पूरा का पूरा इंडस के बारे में। अब हम बात करेंगे गंगा के बारे में। पहले गंगा की हम ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। देखना ध्यान से, ये देखो निकल रही है गंगा कानपुर से होती हुई, ये रेड में पकड़ के चलना मेरे को, गंगा यहां पे आके मिल रही है ब्रह्मपुत्र, जमुना, और ये सुंदरबन में जाके डेल्टा बना रही है, माउथ ऑफ गैंजेस। बात समझ में आई? यहां से एक डिस्ट्रीब्यूटरी कट रही है गंगा की, हुगली, हुगली जहां पे हावड़ा ब्रिज है, कोलकाता के पास से काट दे रहे हैं। कहां से काट रहे हैं? फरक्का बैरेज, नाम याद रखना, फरक्का बैरेज। चलो अपन ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा क्या, देखो यहां पे कुछ कुछ नहीं है, मैं बनाते जाऊंगा आपको। ये गंगा है, यहां पे एक ट्रिब्यूटरी आएगी, इसका नाम है, ये पिली मतलब नैनीताल से निकल रही है, उत्तराखंड नैनीताल से पास से, इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा इस पे लाई करता है कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा। ठीक है, फिर एक निकल रही है नेपाल तिब्बत बॉर्डर के आगे से, सराई शारदा के एक डिस्ट्रीब्यूटरी गोमती। ठीक है, गोमती वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर। फिर घाघर, ये दिख रहा है घाघर, ऊपर से नेपाल तिब्बत बॉर्डर ने। गंडक ऊपर से नेपाल तिब्बत बॉर्डर। ठीक है, कोसी, यहां पे एक और रिवर आएगी महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा, ये ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको याद रखने हैं। रामगंगा कहां से निकल रही है? नैनीताल से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। गोमती, घाघर, गंडक, ये सब नेपाल तिब्बत बॉर्डर से। गोमती बस आपकी निकल रही है पीलीभीत यूपी से निकल रही है, बाकी घाघर, गंडक, कोसी आपके कहां से निकल रही है? नेपाल तिब्बत बॉर्डर से निकल रही है, और महानंदा निकल रही है नेपाल और भूटान के बीच का जो गैप है वहां से निकल रही है। बात समझ में? ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज गंगा की, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड देखते हैं, राइट हैंड ब्लैक कलर से दिखते हैं। देखो राइट हैंड यहां से एक आ रही है यमुना, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रहा है, और ये निकल रहा है यमुनोत्री ग्लेशियर से आके इलाहाबाद में यमुना मिल रही है गंगा से। यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखो, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, बहुत सारी है, काली सिंध, राजस्थान से आ रही है बनास, ये चीजें याद रखनी है आपको। फिर यहां से एक अमरकंटक प्लेटू से निकल रही है सोन, बिहार के पास आके गंगा में मिल रही है। ठीक है, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज होगी। ये एक्चुअली यमुना की ट्रिब्यूटरीज थी, केन वगैरह, बेतवा, और ये सोन वगैरह आपका किसकी होगी? गंगा की ट्रिब्यूटरी होगी। यमुना भी अल्टीमेटली किसकी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती अंडरग्राउंड है। आप लोगों में से कोई अगर इलाहाबाद गया हो गया, तो तीनों रिवर्स यहाँ पे मिलते हैं। इस रीजन को क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम, यहीं पे कुंभ मेला होता है। ठीक है, इलाहाबाद में। अब देखो इस पे ऊपर कुछ कुछ प्रोमिनेंट डैम्स की बात कर लेते हैं। देखो इन सब के ऊपर डैम नहीं है क्योंकि एलुवियल सॉइल है और डेंस वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट, तो इसमें डैम वगैरह कम है। यहाँ पे से फरक्का बैरेज है, क्लियर। और देखो हुगली की एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर। सोन कहां से निकल रही है आपकी? अमरकंटक प्लेटू। चंबल निकल रही है आपकी इंदौर, इंदौर के पास। बेतवा इन सब का आपको जानने की जरूरत नहीं है। केन निकल रही है, हालांकि चलो देख लो, केन निकल रही है विंध्या रेंजेस से, बेतवा निकल रही है रायसेन, कुमारगांव रायसेन भोपाल के पास एक जगह है। ठीक है, ऐसे बनास निकल रही है अरावली के फुटहिल्स वगैरह से निकल रही है। ये छोटे छोटे रीजन से ये सब निकलते हैं। अब देखो चंबल पे डैम्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, साथ में देखते हुए चलेंगे। चंबल पे इंपॉर्टेंट, चलो ये चंबल बना रहा हूं, इंदौर से मिलकर जाके यमुना से मिल रही है। इसका मैं बड़ा वर्जन बना रहा हूं। यहाँ पे चंबल पे डैम है मंदसौर में, मंदसौर में कहा? मध्य प्रदेश में डैम है गांधी सागर, गांधी सागर।
फिर ये एमपी राजस्थान बॉर्डर खत्म हो जाएगी, फिर राजस्थान बॉर्डर पे डैम का नाम क्या होगा? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर किसके? चंबल नदी के ऊपर डैम है। किसके? गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर के पीछे ये जवाहर सागर, जवाहर सागर, जवाहरलाल नेहरू, और ये महाराणा प्रताप के नाम पे है। इसी के बाद जस्ट आएगा कोटा बैराज। ठीक है, ये आपको याद रखना चंबल पे। तीन किस पे हैं आपके? ये तीनों राजस्थान में, एक अपना मध्य प्रदेश में। ठीक है, बेतवा में एक डैम आएगा, इसका नाम है माता टीला डैम। माता टीला डैम एमपी यूपी के बॉर्डर पे, माता टीला डैम। इसको महारानी लक्ष्मीबाई डैम भी बोलते हैं, है ना। केन बेतवा लिंक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बुंदेलखंड से एक कैनल काट रही है केन बेतवा को, और सूखा बुंदेलखंडी बुंदेली रीजन को ये क्या करेगा? इरिगेट करेगा। ठीक है, सोन नदी जो आपके अनूपपुर के पास से निकलती है, ठीक है, अनूपपुर के पास अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। यहां पे डैम है शहडोल के पास बांध सागर, बांध सागर। ठीक है, आपके किस में जाके मिल रही है? गंगा में जाके मिल रही है। तो ये आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल में याद रखना। आगे देखते हैं अब टेक्निकल टर्म्स में क्या क्या चीजें हैं। और इसके बारे में बात कर चुके, गंगा पहले हिल्स में चलता है, पहाड़ों में चलता है, फिर पहाड़ से जैसे प्लेन में आएगा तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? द्वार। गंगा जिस रीजन में पहाड़ से प्लेन में उतरेगा नॉर्दर्न प्लेन, उसको क्या बोलेंगे? हम आपका हरिद्वार। गंगा यमुना कहां पे मिल रहा है? इलाहाबाद, अभी तो नाम प्रयागराज हो गया है। गंगा यमुना कहां, मतलब यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम कहां पे मिल रहे हैं? इलाहाबाद में बोल रहे हैं, यहाँ पे कुंभ मेला होता है। ठीक है, फिर राजमहल से ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, राजमहल से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, कहां पे? मालदा गैप से। फरक्का बैरेज जिसकी बात कर रहा था, बायफरकेट्स भागीरथी हुगली, हुगली काट देता है यहाँ पे। ये एक्चुअली गंगा को भागीरथी बोल दिया इन्होंने। गंगा का नाम पहाड़ों में भागीरथी ही रहता है। जब तक गंगा अलकनंदा से नहीं मिलती तब तक गंगा को क्या बोलते हैं? भागीरथी। गंगा और अलकनंदा कहां पे मिलते हैं? देवप्रयाग। उसे उस रीजन को क्या बोला जाता है? संगम। जैसी गंगा और अलकनंदा मिल गई, सॉरी भागीरथी और अलकनंदा मिल गई, तो उसका नाम क्या पड़ गया? गंगा। क्लियर? ठीक है, फिर पद्मा बोलते हैं गंगा को बांग्लादेश में। ओके, फिर ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, यहां पे पद्मा मेघना आपका डेल्टा बनता है। पढ़ेंगे आगे देखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा स्वयंपी रीजन, मैंग्रोव्स वगैरह है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड का बड़ा डेल्टा है। क्लियर? इसके बारे में, डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। यमुना लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। बारापुंज पीक यूपीएससी पूछ चुका है। आपको देखो इससे आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। बारापुंज गढ़वाल ग्लेशियर, गढ़वाल रीजन से आ रही है। ठीक है, नाग तिब्बा मसूरी इनको काटते हुए आ रही है ये, है ना। प्लेन में आ रही है, तजेवाल करके एक जगह है, वहां पे आ रही है। इंपॉर्टेंट नहीं है, गंगा का हरिद्वार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यमुना कलसी के बिलो, मतलब हिल्स को छोड़ देती है। कलसी करके एक एरिया है, उसके बिलो हिल्स को छोड़ देती है। फिर ये क्या करेगी? टोस को दो बार काट के टोस को भी अपने अंदर मर्ज कर लेती है। टोस एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी, बस इतना याद रखो, टोस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, इसके आगे और कुछ नहीं जानना आपको, मेन गंगा पे फोकस करना है। फिर त्रिवेणी संगम पे, प्रयागराज पे गंगा यमुना और एक अंडरग्राउंड रिवर सरस्वती भी रहती है, ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुंभ मेला वगैरह रहता है। गंगा यमुना दोआब वगैरह भी बनता है, जो वो सकरीला रीजन था, इसको रोहिलखंड प्लेन्स भी बोला जाता है, गंगा यमुना दोआब को। चंबल जानपाव हिल्स विंध्यन रीजन के पास से होते हैं। मालवा प्लेटू इंदौर के पास एक जगह है। ठीक है, यमुना को ज्वाइन कहां करेगी? इटावा में। ठीक है, चंबल में कौन सा रीजन बनता है? चंबल बैडलैंड। यहां जो मालवा रीजन का सॉइल बहुत अनकंसोलिडेटेड लूज रहता है, तो इसमें फिर से जियोमॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट आ गया। जियोमॉर्फोलॉजी में बताया था, ये रिल्स बनाएगा, गलीज बनाएगा, गली रोड कर करके बैडलैंड्स बनाता है। ठीक है, टोटल लेंथ में याद रखने की जरूरत नहीं है इसकी। डैम ये देखो, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ठीक है, इन सब के बारे में अपन ने बात कर लिया था। सिंध विदिशा के पास से निकल रही है मध्य प्रदेश में, यमुना को ज्वाइन करती है। बेतवा भोपाल के पास एक रायसन करके जगह है, भोपाल के पास एक जगह है रायसन, कुमारगांव, हमीरपुर, वहां से निकल रही है। ठीक है, केन
विंध्यास के एक रेंजेस, बाड़मेर रेंजेस है विंध्याचल के, वहां से निकल रही है केन बेतवा, ठीक है। सोन अमरकंटक से निकल रही है, बहुत ही क्लोज, देखो अमरकंटक ये है, यहां से सोन निकल रही है, यहां से आपका जाके क्या निकल रही है, नर्मदा, ठीक है। कैमूर रेंजेस से पास होके गंगा को दानापुर, इंपॉर्टेंट, दानापुर बिहार में जाके ज्वाइन करेगा, ठीक है। सब ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, जोहिला, रेहांद, रेहांद में एक डैम है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है। ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, गांधीवाद थे, गांधी जी के एकदम भक्त टाइप इंसान थे ये, है ना। और राइट बैंड ट्रिब्यूटरीज में ज्वाइन होता है सोन, ठीक है। दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू से आ रहा है, मिनरल रिच रीजन है, और ये किसको ज्वाइन करेगा, ये आ जाके आपके अजय नदी का कौन सा था, हुगली नदी को जाके ज्वाइन करता है। हुगली जो फरक्का बैरज से नीचे काट दिया था, ये गंगा जा रही है ना, यहां से हुगली काट दिया था, इस पे हावड़ा ब्रिज कोलकाता वगैरह लोकेटेड है, कोलकाता रिवराइन पोर्ट के लिए इसे काट दिया था, क्लियर। दामोदर रिवर क्योंकि आपका छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है, छोटा नागपुर प्लेटू में हमने क्या देखा था, मिनरल बेल्ट्स है, तो इसको रुर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा रुर कहां पे, जर्मनी में, पढ़ेंगे हम यूरोपियन में, यूरोपियन ज्योग्राफी में, तो रुर में सबसे ज्यादा कोल आयरन के फील्ड्स वगैरह होते थे, वहां पे पूरी कॉर्पोरेशन बनी थी, तो यहाँ पे भी डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनी हुई है, क्लियर, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, गंगा, घाव, काली, गंडक, बुरी गंडक, कोसी, ठीक है। इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, कहां से कौन कौन सी निकल रही, आप एक बार, मैं धीरे धीरे स्लाइड्स को चेंज कर रहा हूं, आप एक बार इसे देख सकते हो, ठीक है। रामगंगा, घाघर, काली, गंडक, बुरी गंडक, कोसी, कोसी रिवर का, ठीक है। फिर यहां पे हमारा खत्म होता है गंगा रिवर सिस्टम। जो चीजें मैंने आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बताई थी वही चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके बहुत इजीली देख सकते हैं, और ज्यादा डिटेल में मैंने बताया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। आइए ये देखो, इस पूरे मैप में आपको फंडे क्लियर हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र के। गंगा का पूरा हमने एनालिसिस कर लिया था, मालदा गैप से काट के आ रही है, ये देखो गंगा आ रही है ये, ठीक है। अब ये मैच हो रही है, ये जो मैं बना रहा हूं ये है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहां से निकल रही है, मानसरोवर, तिब्बत से निकल रही है, तिब्बत से निकल के देखो इस डायरेक्शन में आ रही है। तिब्बत में इसका नाम क्या है, सैंगपो, ये देखो सैंगपो दिख रहा है, TSANGPO, सैंगपो, क्लियर। यहां से घुस रही है, ये अरुणाचल प्रदेश से जैसे घुस रही है तो इसका नाम क्या हो जा रहा है, सियांग। फिर जैसे ये सियांग, ये दिख रहा है सियांग नाम हो जा रहा है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, ये कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, लोहित, ठीक है, ये आ रही है। फिर ये किस में मिलेगी आपके, जैसे असम में घुस रही है तो असम प्लेन्स में घुसते साथ इसका नाम क्या हो जा रहा है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो जा रहा है। फिर जैसे ये बांग्लादेश में गई तो इसका नाम क्या होगा, जमुना, जमुना। गंगा का नाम क्या है, पद्मा, ठीक है। फिर ये जाके पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना जैसे मिल जा रहे हैं, जमुना क्या है, ब्रह्मपुत्र, पद्मा क्या है, गंगा, तो इसका नया नाम क्या पड़ जा रहा है, मेघना। फिर मेघना रिवर का एक डेल्टा बनता है, बांग्लादेशियों के अलग अलग नाम है, ठीक है। अब इसके हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, एक हमने लोहित देखा, एक ये देख रहे हैं हम धानश्री, नागालैंड से निकल रही धानश्री, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। एक है सूरमा, सूरमा भोपाली, बराक, बराक किसकी ट्रिब्यूटरी है, एक रिवर जा रही है यहां पे खुशियारा, कुशियारा, बराक रिवर पहले कुशियारा में मिल रहा है, कुशियारा रिवर जाके फिर किसमें, ब्रह्मपुत्र में मिल रहा है, ठीक है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, सुभानश्री, सुभानश्री और ब्रह्मपुत्र जहां पे मिल रहा है, यहां पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम क्या है, माजुली आइलैंड, देखो MAJULI, माजुली आइलैंड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, मतलब रिवर के बीच में जो आइलैंड बनता है वो रिवराइन आइलैंड कहलाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे वैष्णवाइट कल्चर, विष्णु जी की पूजा होती है, ठीक है, वैष्णवाइट कल्चर को माना जाता है यहाँ पे, क्लियर।
फिर एक और ट्रिब्यूटरी आ गई है मानस, संकोश, तीस्ता। तीस्ता सिक्किम से आ रही है, देखो जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर से मेल्ट होकर तीस्ता आ रही है, फिर ये बांग्लादेश में घुस के जमुना बनी और जाके आपका कहां पे मिल गई, गंगा में मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाया। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। सन ऑफ ब्रह्मा सबसे लंबी रिवर है, इंडिया में कम आती है इसलिए गंगा को लार्जेस्ट बोलते हैं, गंगा से बड़ी है ये, और इंदस ऑलमोस्ट बराबर है, इंदस सतलज बराबर है, इंदस सतलज ब्रह्मपुत्र ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, मरियम ला एक पास है, ठीक है, सेपरेट्स द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम मानसरोवर लेक। मानसरोवर के आजू बाजू से सब कुछ निकल रहा है, इंदस भी मानसरोवर से निकल रहा है, ब्रह्मपुत्र भी निकल रहा है, सतलज भी निकल रहा है। तिब्बत जाती है, तिब्बत में इतनी लेंथ है 1800, ठीक है, तिब्बत में से क्या बोलते हैं, सैंगपो। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज शुभांश्री, देहांग, कामेंग, मानस, तीस्ता। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज लोहित, धानश्री, कलंग, बराक, खुर्शियारा। मैप में देख लिया था हमने, क्लियर। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आते हैं तिब्बत में। तिब्बत का एक मेजर ट्रिब्यूटरी का नाम लिखो, रागा सांगपो। ठीक है, रागा सांगपो कहां पे मिल रही है, जोंग, लैट्स जोंग। बस ये चीजें थोड़ा रट लो यार भाई, है ना, बहुत इजी पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, द रिवर नांगचू, इन सब की बात हमें नहीं करनी भाई, वो तिब्बत के जो पीएससी, जो चाइना का पीएससी देखेंगे वो देखेंगे, हम इंडिया का पीएससी देंगे तो इंडिया में बात करेंगे। तिब्बत के एंड में ये एकदम से ऐसे उल्टा साउथवर्ड टर्न लेता है, नामचा बारवा को ऐसे कवर करके, नामचा बारवा के अराउंड एकदम ऐसे उल्टा सा टर्न लेता है और ये अरुणाचल प्रदेश में घुसता है। फिर कट्स द ईस्टर्न हिमालय को काटता है थ्रू दिहांग और सियांग जॉर्ज। ठीक है, और फिर यहां से सदिया से होते हुए ये असम में घुसता है। असम में घुसता है तो फिर इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसके पहले कौन कौन से आ जाते हैं, देबांग, लोहित, इसकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर जैसे ही सदिया से असम वैली में घुसेगा तो मैंने क्या बताया था, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्रह्मपुत्र। मर्जिंग स्ट्रीम्स वगैरह आप देख सकते हो, इसके बारे में बात की थी। तीस्ता, पहले तीस्ता की बात किया जो सिक्किम से निकली है, पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, फिर फ्लड्स के बाद क्या हुआ था, रिवर्स का भी कोर्स चेंज होता है। ठीक है, बहुत जियोमोर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से रिवर्स का कोर्स चेंज होता है, फिर ये ब्रह्मपुत्र में आके मिल गई। ठीक है, फिर ये ब्रेडेड चैनल्स वगैरह बनाती है, सल्टेशन। ब्रेडेड चैनल कैसे रहते हैं, देखो जैसे रिवर आ रही है, एक यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, रिवर दो पार्ट में बढ़ गई, फिर यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, इधर से रिवर दो पार्ट में बढ़ गई। ये जो चैनल बढ़ते जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडेड चैनल्स। इस तरीके से डेल्टा में डिपोजिशन, डेल्टा क्या होता है, डिपोजिशन होता है, तो यहाँ पे ब्रेडेड चैनल्स बनाती है, बहुत सल्ट वगैरह लेके जाती है। और ब्रह्मपुत्र देखो पूरे आसाम के आजू बाजू पहाड़ों से घिरी पड़ी है, हिमालय से, तो यहाँ का पानी बाहर नहीं जा पाता, इसलिए ये बहुत ज्यादा आसाम के लिए फ्लड प्रोन रहता है, बहुत बाढ़ लाता है। ठीक है, माजुली आइलैंड की बात हम कर चुके हैं, बहुत ज्यादा मतलब रेनफॉल की वजह से बहुत ज्यादा फ्लड्स, डिजास्टर्स फ्लड्स, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, यहां पे नेशनल वाटरवे 2 भी है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 भी है असम में। नेशनल वाटरवे 1 कहां पे, गंगा पे, इलाहाबाद से हल्दिया। नेशनल वाटरवे 2 क्या, धुबरी से सदिया। ठीक है, ये सब चीजें वगैरह है ना। फिर धुबरी से बांग्लादेश की तरफ फ्लो होता है, फिर जमुना रिवर ना, इसका नाम जैसे बांग्लादेश में घुसता है जमुना हो जाता है, गंगा को ज्वाइन करता है ग्वालुंडो, बांग्लादेश में एक जगह। क्लियर। ये देखो पद्मा नाम वगैरह जो चीजें हमने डिटेल में बात की थी, उसका जो चीजों की हमने एनालिसिस किया था, उसमें बात किया था मैप वगैरह में, वो आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं, 3 रिवर्स मेजर होगी हमारी हिमालयन सिस्टम की, इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किसके बारे में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। चलिए, थैंक यू सो मच।